नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूज़ टीवी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी और नए सफ़र को लेके। दोस्तों, जिन्हें अपनी ज़िंदगी दुखों से तकलीफ़ों से भरी लगती है या उन्हें लगता है कि उनका जीवन संघर्ष से भरा है, वो इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें अपने विचारों में कहीं न कहीं एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, प्रेरणा से भरी हुई है, क्योंकि मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने शारीरिक असमर्थता होने के बावजूद भी जीवन में परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने की बजाय परिस्थितियों का डट के सामना किया, जीवन की हर चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार किया। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ के सकड़ी गांव में। ये गांव वैसे भी एक ऐतिहासिक गांव है। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं सकड़ी गांव के प्रकाश चंद जी से, जो कि गांव में प्रेरणा के एक मिसाल है। प्रकाश चंद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद वीर भाई। प्रकाश चंद जी, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, अपना परिचय आप यहाँ। जी, मैं प्रकाश चंद सकड़ी गांव का निवासी हूँ और आप तो देख रहे होंगे कि मैं हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत रखता हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कोई बीमारी थी या किस वजह से ये आपको इसका सामना करना पड़ा? देखिए, मैं जात से गद्दी हूँ और भेड़ बकरी पालक हूँ जी। मैं चंबा में भेड़ बकरी चबाने गया, वहाँ गिर गया था। उसके कारण मेरी टांग में बर्फ़ लग गई थी। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट थोड़ी लेट मिली। पहाड़ी इलाका आप जानते तो हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, तो मुझे ट्रीटमेंट मिली है चौथे या पाँचवें दिन। इसके कारण मेरा एक पाँव जो कट गया। हाँ जी, 2014 में हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि 3-4 दिन के बाद आपको ट्रीटमेंट मिली है। ट्रीटमेंट के दौरान इसको काटा गया होगा? हाँ जी, ट्रीटमेंट किया, कुछ महीना भर उन्होंने वेट किया, पर लेकिन वो पाँव जो निकल गया था, उसके कारण उसको काला पड़ने लग हड्डियाँ उन्होंने काट दी। तो आप जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आपके दूसरे पाँव में भी प्रॉब्लम है। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है? इसमें बर्फ़ लगी हुई है, जब अकड़ जाती है तो दर्द होता है, जब चल पड़ती है तो चलो ठीक है। आपके आगे क्या चुनौतियाँ आई जब आपने अपने टांग को गंवा दिया? मैंने सोचा मैं लड़ूंगा, कोई बात नहीं, संघर्ष करूंगा, मेहनत करूंगा, कुछ तो करूंगा। तो अक्सर लोग आश्रित हो जाते हैं, आप आत्मनिर्भर बने हैं। हाँ जी। तो कैसे आपको ये प्रेरणा आई कि मैं अपने बलबूते पे सब करूँगा? भाई हो जाता, देखो जब बच्चे पालने पड़ते तो कुछ तो करना पड़ेगा। परिवार की जिम्मेदारी ने ये सब। हाँ जी, सिखा दिया, क्या करिए। आपकी जो दोनों टांगे इस वक्त नहीं हैं, हाँ जी, तो रोज़गार के अभी आपके क्या साधन हैं? हमने एक गाड़ी रखी है 3 व्हीलर, उसको ले जाते हैं, उसमें सब्जी सुब्जी बेचते हैं गाँव में, और एक छोटी सी दुकान रखी हुई है, गाय रखी है, बकरियाँ रखी हैं, बस यही है हमारा रोजगार साधन। भी देते हैं, हम बेचते हैं, 7-8 किलो 8 किलो रोज दूध दे देते हैं। 2 गाय रखी हुई है। आपने किसी तरह की मदद की गुहार कही सरकार से या कोई संस्था से? नहीं जी, सरकार तो क्या करनी थी, उन्हें कुछ दिया था, वैसे मेरे 5,000 की कितना रुपया दिया था उसके बाद दवाई का खर्चा। उसके बाद क्या गुहार करनी। 4 साल तो उन्हें हॉस्पिटल लगा दिए। 14 में गिरने के बाद 18 में चलने लगा हूँ मैं। 4 साल लगातार हॉस्पिटलों में था, टांडा में, शिमला में, आपके वो PGI चंडीगढ़, फिर वो क्या बोलते हैं उसको लुधियाना में। इन 4 हॉस्पिटलों में मैंने 4 साल लगा दिए। हादसे का शिकार होने के बाद में जब सारे आदमी असहाय हो जाता है, आपके आगे मुख्य क्या चुनौतियाँ या समस्याएं आपके सामने खड़ी हुई थी? मुख्य चुनौती थी ये, मेरा लॉकडाउन में एक बेटा जो है उनका देहांत हो गया। उसके बाद थोड़ा टूटे जरूर, पर कोशिश तो की, बहुत टूटे। उसके बाद 13 साल का बच्चा था, वो बहुत लायक था। उसकी मृत्यु के बाद, थोड़ा टूटने के बाद फिर कोशिश की, चलो दूसरे बेटे के लिए कुछ तो कुछ कमाना पड़ेगा। फिर हम पूरी जोर से कोशिश करने के बाद फिर उसी काम पे लग पड़े। क्या करना, खाना तो है, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। अपने रोज़गार के साधन आपने जुटाए हैं, आजीविका के साधन आपने जुटाए हैं, तो आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? आप क्या प्लान आपने किया हुआ अपने भविष्य के लिए? मैंने प्लान तो कुछ नहीं किया। मैंने ये सोच रहा हूँ जैसे हम पे बीती है वैसे आगे हमारे बच्चों भी ना बीते। हो सके इनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ बन जाए, हो सके पढ़ लिख के कहीं नौकरी नाकरी करें, हमारी तरह ना होए।
और ज़्यादा कि मैं कहना चाहता हूँ जो हादसे हमारे साथ हुए वो किसी के साथ ना हुए भविष्य में, क्योंकि मेरे बाद मेरा भाई उसका एक्सीडेंट है, उसकी टांगें नहीं चलती दोनों। अच्छा, आपके जो बड़े भाई हैं उनकी भी टांगें नहीं नहीं जी, यहाँ से नीचे पेड़ से नीचे उनको पता नहीं चलता अभी भी। तो अभी मेरे साथ मौजूद है सकड़ी गांव के विजय कटोच जी, जो कि प्रकाश चंद जी के एक ग्राहक भी है। जैसे इन्होंने बताया कि ये दूध भी बेचते हैं, तो दूध लेने के लिए ये यहाँ पे आए थे। और विजय कटोच जी एक समाज सेवी भी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रकाश चंद जी के बारे में, ये क्या जानकारी देते हैं। जी, प्रकाश चंद जी जो हैं वो एक स्वाभिमान, आत्मसम्मान और संघर्षशील व्यक्ति है, और ये मिसाल है हमारे गांव की। क्योंकि जब कुछ वर्ष पहले इनका ये एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, तब सभी ने ये सोचा था कि ये परिवार अब कैसे सरवाइव करेगा, अपना भरण पोषण कैसे करेगा, और बहुत कठिनाइयों का सामना करने की इनके सामने नज़र आ रही थी। और कुछ लोगों ने इनकी मदद भी करनी चाहिए। मैं विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ खुद भी, और मैंने भी इनको कई बार कहा कि अगर ऐसा है तो आपको ऐसे सहायता प्रदान कर देते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस होगी, और जब तक मेरे अंदर जान है मैं अपने परिवार का भरण पोषण स्वयं करने की कोशिश करूँगा। और इन्होंने उसके बाद, जैसे देखो इनको ऑटो चलाने नहीं आता था, इन्होंने ऑटो डाल लिया और उसके माध्यम से सब्जी गांव में सप्लाई करने लगे। पर हम लोगों को ये संशय थी कि ये ऑटो चलाना नहीं आता है इनको, एक टांग कटी हुई है, दूसरी टांग में भी पस चलती है, तो कैसे कामयाब होंगे, और ये ऐसा ना हो कि ही बैंक के कर्जदार हों। और हमने ये ऑटो जो इन्होंने लिया तो ये बैंक से फाइनेंस किया इन्होंने? बिल्कुल जी, बैंक से फाइनेंस लिया, बिल्कुल कोई पैसा नहीं था इनके पास, क्योंकि ये तो 4 साल से बिस्तर पे थे। 4 साल तक तो ये मतलब कहीं कुछ कर ही नहीं पाए। तो हमने सोचा कि ये मुश्किल होगी, परंतु इन्होंने देखो ये ऑटो भी सीखा, और आज ये घर से, मैं भी इनसे दूध लेता हूँ, अभी दूध लेने ही आया हूँ, और सब्जी भी इन्हीं से लेते हैं। घर घर जाके ये अपने ऑटो में घर घर जाके लोगों को सब्जी देते हैं, जिससे कि एक समाज के साथ जुड़े हुए भी है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनका एक नाम और है जो शायद आपको नहीं पता, इनका नाम एक है मचला का मतलब है मन चला। और ये इतने कठिनाइयों और इतनी परेशानियों के बावजूद भी इनका हमेशा चेहरा जो है वो हंसता हुआ रहता है, और इनको सभी मन चला ही बोलते हैं, क्योंकि सबके मन को मोहते हैं और पूरे समाज के साथ जुड़े हुए हैं। बाबा काटक, सुकारना, बट्टू, बहुत इलाकों में, यहाँ आसपास के 6-7 गाँव के लोगों को ये घर घर जाके, और इसमें समाज सेवा भी है। कई बार इनको बोलते हैं कि नहीं, ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, घर में 2-2 ही लोग हैं, जिनको कि सब्जी लाने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए बाहर आना जाना मुश्किल होता है, उनको ये घर में जाके सब्जी पहुंचा के आते हैं और सामान पहुंचा के आते हैं। और हमारे गांव की नहीं, ये तो मुझे लगता है कि हमारे इस प्रदेश की मिसाल है। और मैं चाहूँगा, लोग आज जब बोलते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, सरकार के ऊपर उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, इन्होंने कभी भी उस बात को नहीं लिया, और इन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे, देखो एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है परंतु दिमागी रूप से नहीं है, दिमागी रूप से एक मजबूत शख्सियत है ये, तो इन्होंने जो है वो अपने शरीर की विकलांगता को परे रखते हुए मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज में कि हम मतलब जो स्वस्थ लोग हैं ना, वो भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें रोज़गार नहीं है, हमें साधन नहीं है। इन्होंने अपने साधन खुद तैयार किए और खुद आज अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये नहीं है कोई कमी कर रहे हैं, आज के इसमें इनका परिवार जो वो अच्छे तरीके से रह रहा है। हाँ, मेहनत कर रहे हैं हमारे लोग। मुझे ये लगता है कि जो लोग ये उम्मीद रखते हैं वो मेहनत करने से कतराते हैं। दर्शकों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं देना चाहता हूँ, मेरे पर भोलेनाथ की कृपा है कि आज जिसके नशे से दूर हूँ, ना मैं कभी इसका नशा किया है। और मैं अपने गाँव वासियों को, अपने प्रदेश को ये सूचना देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि यार वो नशे से दूर रहो। मैं एक अपंग होके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ, तो आप तो अच्छे आदमी हैं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे घर तक आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीर भाई। धन्यवाद आपका। इन्हें शारीरिक रूप से विकलांग कहना इनके लिए अपमान का एक शब्द होगा। मैं उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग नहीं मानता हूँ, ये सिर्फ एक सोच है। जिन्हें आज सब्जियों की ज़रूरत अपने घर पे होती है, वो आज खुद उठ के अपने बलबूते पे लोगों के घर तक सब्जियां ये दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब कभी भी ये अपने ऑटो में आपके गांव, आपके दरवाजे तक
सब्जियां बेचते नज़र आए तो इनसे सब्ज़ी ज़रूर लें, आप इनसे छोटी सी ख़रीदारी ज़रूर करें। ये आपकी इनके जीवन में थोड़े से बदलाव के लिए भागीदारी अहम भूमिका निभा सकता है। ये मेरी छोटी से आप लोगों से अपील है। और तो अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे प्रकाश चंद जी, जिन्होंने अपने संघर्ष और अपनी मेहनत के दम पर अपनी खुद की एक कहानी लिखी है, जिन्होंने हालात के आगे झुकना नामंजूर समझा, बल्कि हालात को अपने मेहनत और दम से अपने आगे झुका दिया। तो म्यूज़ टीवी ऐसे शख्स को सलाम करता है। आज तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए म्यूज़ टीवी में। मैं आपके साथ वीर खड़का बैजना से। धन्यवाद।